दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये केवल एक कहानी नहीं है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक काल्पनिक कहानियां बनाने वाली लड़की ने एक दिन पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप में कोई हुनर है और वो हुनर ही आपका जुनून या पैशन बन जाता है और आप अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितने भी रिजेक्शंस झेलने पड़े, आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ता है। आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। ये कहानी शुरू होती है 8 साल की उस छोटी सी बच्ची के साथ, जो अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अपनी छोटी बहन का मन बहलाने के लिए अक्सर वो उसे कहानियां सुनाया करती थी और वो कहानियां वो खुद ही लिखा करती थी। उसकी कहानियों के मुख्य पात्र छोटे छोटे बच्चे, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे हुआ करते थे। कहानियां लिखने का उसे इतना शौक था कि 13 साल की उम्र में उसने एक फैंटेसी नॉवेल लिख लिया था। काल्पनिक पात्रों की कहानियां लिखते वक्त उस लड़की को पता भी नहीं था कि किसी दिन उसका खुद का जीवन किसी फैंटेसी कहानी की तरह हो जाएगा। उसकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल में हुई थी। उसकी किशोरावस्था के वक्त घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट आगे चलकर उसने बताया कि यह उसके जीवन का सबसे बुरा दौर था। माता पिता के बीच रोज झगड़े हुआ करते थे और माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उन्हें कैंसर हो गया था। वो लड़की एवरेज से अच्छी स्टूडेंट थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए जब उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया तो उसमें वो रिजेक्ट हो गई। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा रिजेक्शन था। मजबूरन उसे एक दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना पड़ा। ग्रेजुएशन के बाद उस लड़की ने अलग अलग जगह पर छोटे मोटे जॉब्स भी किए। इस दौरान एक अच्छी बात यह रही कि उसने लिखने की अपनी आदत नहीं छोड़ी थी। उसे काम के सिलसिले में अक्सर ट्रेन से सफर करना पड़ता था और ऐसे ही एक सफर के दौरान जब उसकी ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई थी तो बैठे बैठे उसके जहन में एक विचार आया। अपने इस विचार पर उसे इतना भरोसा था कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसने इस कहानी को डेवलप करने में लगा दिया। इस कहानी पर काम करते हुए उसे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उसकी माँ की डेथ हो गई। वो लड़की भावनात्मक रूप से टूट गई थी, पर अपने पैशन की वजह से, अपनी लिखने की आदत की वजह से वो खुद को संभाल पाई। आज भी उस लड़की को अफसोस है कि वो अपनी सबसे सफल रचना के बारे में अपनी माँ को नहीं बता पाई। नौकरी की वजह से एक बार फिर उसे अपना शहर छोड़ना पड़ा। नए शहर में वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वो दिन में स्कूल का काम करती थी और रात में जितना हो सके उतना वक्त कहानी लिखने में लगाती थी। इस नए शहर में ही उसकी दोस्ती एक पत्रकार से हुई। दोनों के विचार मिलते थे, इसीलिए उसी से शादी भी कर ली। लेकिन एक बार फिर जिंदगी ने उस लड़की के साथ ज्यादती की। गर्भावस्था के दौरान उसके पति का असली चेहरा सामने आया। उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। आखिरकार उसके पति ने 1 महीने की बच्ची के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक सूटकेस लेकर वो अपनी बेटी के साथ अपनी बहन के पास आ गई। बस अच्छी बात यह थी कि उस सूटकेस में उस कहानी के 3 चैप्टर्स थे जिसने आगे चलकर दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उसे सरकारी सहायता के लिए अप्लाई करना पड़ा, पर बेटी की परवरिश के लिए वो पैसे भी कम पड़ते थे। ये वो समय था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी और कई बार उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आया, पर बगल में सोती हुई बच्ची की वजह से उसने नकारात्मक विचारों पर काबू किया और एक छोटी सी लोकल कॉफी शॉप में बैठकर उसने लिखना कंटिन्यू किया। 90,000 वर्ड्स की उस कहानी का हर वर्जन उसने खुद अपने पुराने टाइपराइटर पर अपने हाथों से टाइप किया, क्योंकि फोटो कॉपी कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। अपनी कहानी लेकर वो कई पब्लिशर्स के पास गई। एक एक करके 12 पब्लिशर्स ने उसकी कहानी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि बच्चों के लिए नॉवेल नहीं चलेगा। उसका खुद का विश्वास अपनी किताब पर से डगमगाने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक और पब्लिशर के पास गई।
संयोग से उस पब्लिशर ने अपनी 9 साल की बेटी को उस कहानी का एक चैप्टर पढ़ने के लिए दिया। उस पब्लिशर की बेटी को वो चैप्टर बहुत पसंद आया और वो अपने पिता से बाकी के चैप्टर्स लाने की जिद करने लगी। उस बच्ची की वजह से ही वो पब्लिशर उस कहानी को छापने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर एक नई समस्या सामने आती है। उस वक्त फीमेल राइटर्स को उतनी मान्यता नहीं मिलती थी और इसीलिए उस किताब में राइटर का नाम शॉर्ट फॉर्म में छापा गया। वो नाम था J.K. रॉलिंग और उस किताब का नाम था हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन। जब ये किताब बाजार में आई तो तमाम पब्लिशर्स की भविष्यवाणियों को झूठा साबित कर दिया। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। अब वक्त बदल गया था। अब उस लड़की के नाम का बोलबाला था। J.K. रॉलिंग पर पुरस्कारों की झड़ी लग गई थी। जिन लोगों ने उसे पहले रिजेक्ट किया था उनमें ही पब्लिशिंग के राइट्स खरीदने की होड़ लग गई थी। अमेरिका में प्रकाशन के अधिकार के लिए $1 लाख की बोली लगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस नॉवेल के बाद J.K. रॉलिंग ने 6 और नॉवेल लिखे और सबने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई। अब तक उनकी 7 किताबों पर हॉलीवुड की 8 फिल्में बन चुकी हैं। सन 2011 में J.K. रॉलिंग ने फिर से शादी कर ली। इस वक्त उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। कि फर्श से अर्श तक पहुंचने का उनका सफर सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने हर मुश्किल में अपना हौसला बनाए रखा, अपने पैशन को जिंदा रखा, हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं छोड़ी और तब तक कोशिश करती रही जब तक खुद को साबित नहीं कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं फिर आऊंगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।